प्यारे बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हम निर्देशांक ज्यामिति कक्षा 10वीं के हम पहला सवाल के पहला सोल्व कर लिए थे। आज हम प्रश्न संख्या पहला के दूसरा नंबर सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो को आप जरूर देखे होंगे, उम्मीद रखते हैं। तो आज हम प्रश्न संख्या पहला का दूसरा नंबर सॉल्व करेंगे, जिसे हम दूरी सूत्र कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसको आपको ध्यान होगा दूरी सूत्र क्या होते हैं और इसके बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं। तो प्यारे बच्चे, इसे याद रखना है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हल लिखेंगे। आप लोगों को पता होगा, जैसे कि आपको मैंने इससे पहले बार वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सवाल कैसे पता करना है। तो आपको पता होगा कि 177 नंबर पेज में आपका पेज नंबर 177 में प्रश्नावली स्टार्ट पॉइंट 1 लिखा होगा, जिसका पहला प्रश्न है, जिसका पहला रोमन अक्षर का सॉल्व कर दिए थे। आज हम इसका दूसरा सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको ध्यान से गणित में आप देखते होंगे, जो बीटीसी का गणित है उसका पेज संख्या 177 को आप चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा क्वेश्चन क्या बना रहे हैं। तो उम्मीद रखते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो आते हैं हम अब प्रश्न संख्या दूसरे पे। तो सबसे पहले हल लिख देंगे और उसके बाद मानेंगे कि माना कि बिंदु, क्योंकि आपको सवाल में कह रहा है कि बिंदु, माना कि बिंदु, इसको जो मानना है पी क्यू ए बी जो मान सकते हो। अगर हम इसको P मानेंगे तो हम लिख देंगे P-5,7 और इसको मानेंगे Q-1,3 है। तो प्यारे बच्चों, आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैंने इसको क्या माने हैं। माना कि बिंदु P-5,7 और Q-1,3 है। तो अब हम यहाँ से दूरी सूत्र लगाएंगे। जैसे कि P और Q है, आपको पहले की तरह पता होगा कि दूरी सूत्र लगाएंगे तो PQ बराबर लिखेंगे। और आपको पता ही होगा, अगर हमें दूरी फाइंड आउट करना हो तो आपको पता होगा, जैसे कि बिंदु अगर ये P हो गया और ये Q हो गया, तो P बिंदु का मान कितना दिया हुआ -5,7 और Q का मान दिया -1,3। आप चित्र बनाए न बनाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको एक बताने के लिए एक सोर्स बताए। ये दो बिंदु हैं, इन्हीं दोनों बिंदु के जो बीच की दूरी लाते हैं, इन्हीं को कहते हैं बीच की दूरी। तो हमें PQ निकालना है, बीच की दूरी। तो बीच की दूरी निकालेंगे तो मैंने कहा था सबसे पहले आपको रूट लगाना है। प्यारे बच्चों, क्या लगाना है, रूट लगाना है। तो सबसे पहले रूट लगाएंगे, उसके बाद मैंने कहा था छोटी कोष्ठ के अंदर x माइनस एक्स लगाना है, उसके होल स्क्वायर प्लस, समझ में आ रहा होगा सभी को। और मैंने कहा था y माइनस वाई लगाना, उसके होल स्क्वायर। और क्या करना है, इस पे 21 लगा देना। तो बच्चे, आपको पता रहना चाहिए क्या करना है। एग्जाम में आप हड़बड़ में ये नहीं कर देना कि जैसे कि रूट लगा देता है बच्चे लोग, और यहाँ पर हमें लिखना चाहिए x2 माइनस x1, जो कि एग्जाम में बच्चे लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे प्लस लगा देता है, होल स्क्वायर देता है, जिसकी वजह से आपका ये गलत हो जाता है। तो ध्यान रखना है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू, माइनस का चिन्ह होना चाहिए। था आपको यहाँ पे शुद्ध दिख रहा होगा। और आपको पता होगा कि ये दूरी सूत्र होता है। कभी कभी डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ देता है कि दूरी सूत्र क्या होता है, तो आपको याद रखना है यही वाला सूत्र। कैसे, रूटेंडर कहना है, उसके बाद x माइनस एक्स कह देना, उसके होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई, उसके होल स्क्वायर, और 21 कोड याद रख लेना। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ से हमें पता लगाना कि x2 का मान कौन होगा, x1 का मान कौन होगा। तो आपको पता होगा, अगर ये पहले नंबर पर तो ये होगा x1 y1, ये दूसरे नंबर पर x2 y2। तो हम क्या करेंगे, पहले रूट लगा देंगे। और x2 का मान कौन होगा, माइनस का, तो माइनस सूत्र वाला माइनस, x1 का मान पहले नंबर पे माइनस है, तो माइनस को कोष्ठ में दे करके और ये कोष्ठ का होल स्क्वायर लगाएंगे, क्योंकि x1 का मान भी माइनस में, ये प्लस लगाएंगे। y2 का मान कितना है 3, सूत्र वाला माइनस, y1 का मान कितना है 7, उसके होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगाएंगे। अब क्या करेंगे, फिर ऐसे ही चिन्ह लगाएंगे ध्यान से।
और फिर क्या करेंगे, देखो माइनस के ये माइनस छोड़ेगा तो इस माइनस को प्लस बना देगा। तो आपको ये पता रहना चाहिए, जब ये माइनस को छोड़ेगा इसका मतलब इसका गुना होता है। तो माइनस को माइनस से तो प्लस होल स्क्वायर प्लस, या फिर 3 में से ये 7 तो घटेगा नहीं, तो क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस बड़का में से छोटका घटो, तो 7 में से 3 गया तो 4, और साइन लगाना बड़की संख्या का, तो माइनस का 4। तो प्यारे बच्चों आपको ये लाइन समझ में आता होगा। तो यहाँ से हम प्यारे बच्चे क्या करेंगे, माइनस प्लस में घटेगा, आपको पता होगा पहले से, प्लस माइनस में घटेगा तो बड़का में से छोटका घटाना है। तो 5 में से 1 गया तो 4, लेकिन लगेगा बढ़की संख्या का साइन, तो 5 है बड़ा तो लगाएंगे प्लस का 4। तो यहाँ पे होल स्क्वायर, तो प्लस दे न दे पता लग गया कि वो प्लस में है। और यहाँ से प्लस और वो माइनस का 4 है तो रख देता हूँ एक बार सेम वैसे ही। अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे, 4 के स्क्वायर 16, फिर ये बाउंड्री वाला प्लस और ये 4 के स्क्वायर 16, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 32। अब 32 का फैक्टर तोड़ना है, तो 32 का फैक्टर तो आपको पता ही होगा, ऐसे करके तोड़ देना है। 2 से लगाएंगे तो फिर आ जाएगा 8, 2 से लगाएंगे फिर 4, 2 से लगाएंगे 2, सबका जोड़ा लगाएंगे। बेजोड़ा वाले को पहले लिखेंगे रूट के अंदर, और जोड़ा वाला में से एक एक ले लेंगे, तो इसमें से एक और इसमें से एक था, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 2 दूनी 4, ये 4 रूट 2, ये हो जाएगा आपका मात्रक, यही आपका होगा आंसर। तो प्यारे बच्चों आपको ध्यान देना चाहिए, अगर आपसे दूरी कभी भी पूछेगा कि दूरी क्या होगा, तो आपको याद रहना चाहिए इस दोनों बिंदु को सबसे पहले क्या करना, माना कि बिंदु P और Q दोनों मान लेना, फिर उसके बाद दूरी सूत्र लगाना। दूरी सूत्र आपको पता ही है कैसे लगाना है, पहले रूट लगाना, उसके बाद आपको क्या करना है, x माइनस एक्स उसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई उसका होल स्क्वायर, 21 21 दे देना है। ये आपका एक कोड की तरह आप याद रख सकते हो। और ये कोड में ये भी ध्यान रखना कि ऊपर में नहीं लगाना चाहिए, नीचे में। अब ये लगाना, फिर आपको सर x2 x1 का मान कौन होगा, तो जैसे p पहले नंबर पर, तो ये होगा x1 y1 x2 y2, आपको अच्छे से पता होना चाहिए, उसके हिसाब से मान रखिए। अब ये माइनस इधर छोड़ेगा तो इसको प्लस बनेगा, तो ये प्लस इसका होल स्क्वायर प्लस, 7 में से 3 घटाया तो 7 में से 3 गया 4, ये माइनस का ये होल स्क्वायर, तो माइनस प्लस में घटेगा, तो 5 में से 1 घटाएंगे तो 4, लेकिन साइन लगेगा बड़का संख्या, क्योंकि माइनस कम है और ये प्लस ज्यादा है, तो बड़े वाला साइन लगेगा 4। इसी तरह यहाँ पे 7 में से 3 गया हुआ तो 4, क्योंकि माइनस लगेगा, बड़का संख्या 7 है उसके पहले माइनस है तो 4, तो 5 में से गया तो 4, इधर भी 4, तो 4 के स्क्वायर 16, माइनस को माइनस में जब स्क्वायर होता है तो प्लस में लिखाता है, तो 16 16 32। अब 32 को फैक्टर दिखाई दिए, 32 का पहले फैक्टर तोड़ लेना है, तोड़ने के बाद सब में 2 2 2 से लग रहा है, तो बेजोड़ा वाले को रूट में रखो, जोड़ा में से एक एक लो, तो 4 रूट 2, और आगे क्या लगा देंगे मात्रा, क्योंकि कह रहा है दूरी ज्ञात करना है। तो बाबू प्यारे बच्चे आपको ये समझ में आ गया, और इसी के साथ वीडियो को यहाँ से एंड करते हैं। अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।